और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर तनाजे पर कुल जमाती मीटिंग खत्म हो गई है। वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो पुलिस मुनासिब कार्रवाई करेगी। लाउडस्पीकरच्या वापराच्या संदर्भात की तुम्ही जर अमुक तारखेपर्यंत भोंगे उतरवले नाहीत तर मग आम्ही उतरू किंवा आम्ही हनुमान चालीसा म्हणू वगैरे वगैरे, तर अशी कायद्यामध्ये सरकारने भोंगे लावणं किंवा उतरवणं याच्यामध्ये कोणतीही तरतूद त्याच्यामध्ये नाही। सरकार त्याच्यातला निर्णय घेऊ शकत नाही। ज्यांनी भोंगे लावले, जे वापर करतायत त्यांनीच त्या ठिकाणी त्याची काय काळजी घ्यायची हे महत्वाचं आहे। आजच्या चर्चेमध्ये जे मुद्दे निर्माण झाले, समजा आता आजांच्या संदर्भामध्ये चर्चा सुरू आहे, तर बैठकीमध्ये हाही प्रश्न निर्माण झाला की ज्यावेळेला आपण एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारची भूमिका घेऊ त्यावेळेला त्याचा परिणाम अन्य समाजांच्यावर किंवा अन्य एक धार्मिक उत्सवावर किंवा सांस्कृतिक उत्सवावर काय होणार आहे। कारण खेडेगावामध्ये जवळपास रोज किंवा काही अंतरावर त्या ठिकाणी भजन चालू असतं, कीर्तन चालू असतं, सकाळची पहाटेची काकड आरती असते, नवरात्रीचा उत्सव असतो, गणपतीचा उत्सव असतो, गावाकडे यात्रा असतात। तर या सगळ्या गोष्टींवर त्याचा काय परिणाम होईल याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा चर्चा केली। आणि आपण जर असं मानलं की कायदा सर्वांच्यासाठी समान आहे तर वेगवेगळ्या लोकांच्यासाठी वेगवेगळी भूमिका त्या ठिकाणी घेता येणार नाही। सगळ्यांच्यासाठी एकच भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल। हेही स्पष्ट केलं की कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे। त्याचा भंग झाला तर पोलिसांनी आवश्यक ती कारवाई करणं अपेक्षित आहे, त्या पद्धतीने पोलीस करतील। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की, जहां पर एक इमारत मुनहदिम हुई है और ज़ेर तामीर निज़ाम का यह वाक़या, जिस पर राहत और बचाव का काम जारी है। सरकारी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जो लोग फंसे थे, जैसा कि हमने बताया कि 5 लोगों के फंसे होने का अंदेशा बताया जा रहा था। ज़ेर तामीर इमारत के इंहदाम के बाद वहां जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम जारी है। ये दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की इमारत है जहां पर यह इमारत का इंहदाम हुआ है। उसमें 5 लोगों के फंसे होने की खबर आई थी। राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहत और बचाव अमला इमारत के नीचे दबे और फंसे लोगों को निकालने की कोशिश है। इसके बाद ये अंदाज़ा लगेगा कि कितने लोग, 4 से 5 लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर आई है, क्योंकि ज़ेर तामीर इमारत का इंहदाम हुआ है। तो 4 से 5 लोगों के अफराद ज़ख्मी हैं और साथ ही 5-6 लोग फंसे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। और राहत और बचावकारी अमला इमारत के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। पुलिस भी साथ में जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की हैं, जहां पर यह इमारत गिर गई है, जिसमें 4 से 5 लोग जख्मी भी हुए हैं और 5 लोग इसमें फंसे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। राहत का काम अभी जारी है। बचावकारी टीम, राहत और बाज़ाबतकारी का काम यहां पर जारी है। लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। अभी तक किसी के मरने की कोई इतला नहीं है, जाने नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 से 5 लोग अभी ज़ख्मी हुए हैं, 5 से 6 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कोशिश पुलिस और राहत बचाव अमले की जानिब से जारी है।